स्कर्दू में सिर्फ खूबसूरत जगह ही नहीं, बल्कि असल मज़ा तब आता है जब आप सही प्लान के साथ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद इसरार और आप देख रहे हैं वाइज एक्स चैनल, जहाँ पर हम टूरिज़्म रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम हुंज़ा की ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो किस तरह का प्लान होना चाहिए। तो वो हमने डिटेल में बात की थी उस पर। आज की वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम स्कर्दू की तरफ जाना चाहें तो स्कर्दू को क्या प्लान होना चाहिए फ्रॉम इस्लामाबाद टू स्कर्दू। तो आज की वीडियो में हम स्कर्दू का ट्रिप प्लान बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वक्त भी वो ज़ाया होने से बच सकता है और इसी तरह हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा इलाकों को भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। पहले वीडियो में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, आज के वीडियो में भी हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हुंज़ा जो है वो काफ़ी चेंज है स्कर्दू से। तो ज़ाहिर बात है हमारी डिस्कशन जो है वो चेंज होगी, पर जो तरीका हम अपनाएंगे वो इसी तरह का ही होगा जिस तरह हमने हुंज़ा के लिए किया था। तो हम कौन से रास्ते का इंतख़ाब करेंगे, हमने कहाँ रुकना है, कहाँ हमने लंच करना है, इस तरह रात कहाँ गुजारना है हमने, और फिर जब हम स्कर्दू पहुँचेंगे तो हमारी पहली एक्टिविटी क्या होगी। इस तरह जब हम पहली एक्टिविटी करने के बाद हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये पूरा जो है प्लान बनाएंगे, और इस प्लान के मुताबिक अगर हम स्कर्दू का विज़िट करते हैं तो कम वक्त में बहुत ज़्यादा इलाके जो है वो देख सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। चूँकि पहली वीडियो में हमने बात की थी कि हुंज़ा को और स्कर्दू को एक ही रोड जाता है, या तो कुराकोरम जाता है या जो नारायण कागान का जो रास्ता है वही जाता है। लेकिन नारायण कागान का जो रास्ता होता है वो जून तक या जुलाई तक जो है वो बंद होता रहता है, तो हम जुलाई तक नहीं जा सकते वहाँ पर, क्योंकि आजकल जो है अप्रैल चल रहा है, तो इसलिए हम कुराकोरम के रास्ते का इंतख़ाब करेंगे। तो हम इस्लामाबाद से जब जाएंगे हसन अब्दाल के जो रास्ते पर, हम N35 मोटरवे में एंटर हो जाएंगे, और यहाँ से हमारी 8 बजे तकरीबन सफ़र शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन सेकंड टाइम तक हम जो है बिशाम तक पहुंच सकते हैं। बिशाम से पहले की एक इलाका आता है जिसका नाम है टाकोट। के इलाके पर एक ब्रिज है, वुडन से वुड का बना हुआ एक ब्रिज है, वुडन ब्रिज। तो हम वहाँ 10-15 मिनट रुक के वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम जो है अपना सफ़र जारी रख सकते हैं, और तकरीबन सेकंड टाइम तक हम बिशाम के इलाके तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पर हम लंच करेंगे और तकरीबन 1 घंटा या जो है हम 1.5 घंटा रह सकते हैं वहाँ पर। हम रुक सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद हम दोबारा अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे, और चिलास तक तकरीबन 7 बजे, रात को 8 बजे हम चिलास पहुँचेंगे, और वहाँ जो है हमारा ये पहला पॉइंट होगा जहाँ पर हमने रात गुजारना है यहाँ पर। तो वो चिलास में रात गुजारने के बाद हम दोबारा अपना सफ़र जो है वो 8 बजे शुरू करेंगे, और यहाँ से चिलास से हमारा जो रोड पर जो व्यू हमें नज़र आएंगे, जो रोड का जो नज़ारा होता है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, वो इस चिलास से शुरू होता है। तो चिलास में रात गुजारने के बाद जब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एडवेंचर टूर्स होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि चिलास से जब हम अ, चले जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह आ जाते हैं। हम वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ के इलाकों को हमने एक्सप्लोर करना है। तो कुछ सफ़र करने के बाद हमें एक पॉइंट आएगा जो जहाँ पर हमने रुकना है। नंगा पर्वत का जो है वो ऊंचाई हमें नज़र आएगी, तो हम नंगा पर्वत की ऊंचाई को, वहाँ का जो व्यू पॉइंट होता है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट या 20 मिनट हम वहाँ पर रुकेंगे, और यहाँ पर रुकने के बाद हम दोबारा फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। और एक दूसरा पॉइंट हमें आएगा जिसे हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर 3 जो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिसमें हिंदू कुश का है पहाड़ी सिलसिला है, हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, और इसी तरह काराकोरम का पहाड़ी सिलसिला है। तो ये तीनों एक पॉइंट पर जो है वो मिलते हैं, जिसे हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पर भी हम रुकेंगे, यहाँ पर भी हम इस नज़ारे को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। फिर दोबारा हम यहाँ से जो है अपना सफ़र जारी रखेंगे, और कुछ सफ़र करने के बाद जो है एक टर्न ऑफ आएगा हमें, क्योंकि हम स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं, हुंज़ा की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हमने स्कर्दू को फिर नंगा जंक्शन पॉइंट के बाद फिर हम जो है एक रास्ता को अपनाएंगे जिसे हम जगलोट रास्ता कहते हैं। जगलोट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्कर्दू का मेन रोड है। तो जगलोट के रास्ते पर जो है हम यहाँ पर 0 पॉइंट पर रुकेंगे, और यहाँ पर हम लंच भी करेंगे, और 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर हम गुजारेंगे, और यहाँ से जो है हम फिर स्कर्दू का जो सफ़र
वो शुरू करेंगे। जब हम जगलोट में लंच करते हैं तो यहाँ से जब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे तो एक दूसरा पॉइंट भी आता है जहाँ पर हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह जो गिलगित बल्तिस्तान का एक रिवर है वो इंडस रिवर में शामिल हो जाता है। और ये लास्ट पॉइंट है, जब हम यहाँ पर रुकेंगे या हम गाड़ी से उसे देख सकेंगे। यहाँ से फिर जब हम आगे जाएंगे तो हम तकरीबन असर के वक्त तक जो है वो स्कर्दू में पहुँच चुके होंगे। स्कर्दू पहुँचेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी पहली एक्टिविटी यही होगी। यहाँ से हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है। हमारी पहली एक्टिविटी यही होगी कि हम होटल में चले जाएं और होटल को बुक करने के बाद हम 2-3 घंटे आराम करें, और क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। तो जब हम आराम कर लेते हैं तो तकरीबन शाम का वक्त हुआ होगा। शाम के वक्त हम फिर जो है स्कर्दू का जो बाज़ार होता है उसे एक्सप्लोर करेंगे, और हमारे जो ट्रैवलर स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो हम तीसरे दिन से शुरू करेंगे। अच्छा, तीसरे दिन के जो हमारे ट्रैवलर स्पॉट्स होंगे वो तकरीबन 5 है। शुरू करते हैं हम जो कचौरा रीजन है वहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे लोअर कचौरा लेक। वहाँ पर एक लेक है तकरीबन स्कर्दू से 20-30 मिनट के फासले पर, तो उसे हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर वहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हम जाएंगे अपर कचौरा लेक, वहाँ पर भी हम जाएंगे। ये 10 मिनट का सफ़र जो है ये लोअर कचौरा लेक से है, यहाँ पर भी हम वक्त गुजारेंगे। फिर लंच करने के लिए हम जो है अपर कचौरा लेक से जो है सोक वैली चले जाएंगे, वहाँ पर हम लंच करेंगे, वहाँ पर वक्त गुजारेंगे। और सोक वैली में वक्त गुजारने के बाद हम एक थोड़ा बहुत लंबा जो है वो सफ़र शुरू करेंगे बाशो वैली को, क्योंकि सोक वैली से बाशो वैली जो है वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन पर है, लॉन्ग डिस्टेंस है वो, तो इसलिए अच्छी गाड़ी जो है हमारे साथ होनी चाहिए ताकि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो सके। तो बाशो वैली में भी हम असर के वक्त तक वहाँ पर रह सकते हैं। बाशो वैली से हम वापसी करेंगे स्कर्दू बाज़ार को, और रात दोबारा यहाँ पर हम गुजारेंगे। इधर हम जो है स्कर्दू बाज़ार को एक्सप्लोर भी करेंगे। फिर चौथे दिन जो है हम सुबह हमारी कोशिश यही होगी कि जब हम डिज़र्ट जाएंगे, कटपना कोल्ड डिज़र्ट जो है, हमने वहाँ सुबह जाना है ताकि हम सूरज जो तुलू होता है ना, हम वो नज़ारा देखें। क्योंकि आपने सुना होगा, हम सब ने यही सुना है कि हम जब डिज़र्ट के बारे में बात सुनते हैं या सहरा के बारे में बात सुनते हैं, हम तो हमें ये बताया जाता है कि गर्मी होती है, वहाँ पर स्नो बारिश, ये तो बिल्कुल इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं। लेकिन जब आप स्कर्दू में जाएंगे, कटपना जो डिज़र्ट है वहाँ आप विज़िट करेंगे सुबह सुबह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सहराओं में बर्फ़बारी भी होती है। तो एक तरफ से तो सनसेट का नज़ारा होगा और डिज़र्ट, और साथ में कोल्ड भी होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त और दिलकश नज़ारा पेश करता है। इसके बाद जब हम कटपना डिज़र्ट में थोड़ा वक्त गुजारेंगे, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम शगर साइड की तरफ जाएंगे। वहाँ पर एक किला है शगर फोर्ट के नाम से, हम वहाँ वक्त गुजारेंगे, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसी तरह शगर फोर्ट के नज़दीक जो है एक दूसरा डिज़र्ट भी है जिसे हम सरफरंगा डिज़र्ट कहते हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर हम थोड़ा वक्त गुजारेंगे। यहाँ से जाने के बाद हम एक झील की तरफ जाएंगे, आंधी झील के नाम से जाना जाता है, तो हम वहाँ भी जाएंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। ख़वातीन हज़रात, स्कर्दू चूँकि छोटा इलाका नहीं है कि हम सिर्फ 6 इलाके, 7 इलाके या 8 स्पॉट जो है उन्हें विज़िट करें, बल्कि बहुत सारी झील्स वहाँ पर मौजूद है। जिस तरह के देवसाई नेशनल पार्क है, हम वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह वाटरफॉल्स भी मौजूद है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम तकरीबन 10 इलाके या 8 इलाके जो हैं वो देख सकें, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जब भी हम किसी इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का हिस्ट्री क्या है। तो इस सारी चीज़ों को जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका प्लान बड़ा है, आप 7 दिन 8 दिन गुजारना चाहते हैं और एक दिन में आप 5-6 इलाकों को देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें मैसेज करना। वॉयजेक्स हम इस प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं इसीलिए कि हम इसमें टूरिज़म रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करें, टूरिज़म रिलेटेड मैप दे दें, टूरिज़म रिलेटेड जो है हम एक प्लान दे दें। तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है, अब क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ज़रूर हम आपको रिस्पॉन्स देंगे।